नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के सेट में हम आप सभी को ट्रिपल सी के जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल में जितने भी ट्रिपल सी के वीडियो अपलोड हुए हैं, अगर आप उन सभी को रीड कर लेते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। तो इस सेट में दोस्तों जो ट्रिपल सी का क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सॉफ्टवेयर में डेटा या कंप्यूटर निर्देश होते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर में जो हमारे डेटा और कंप्यूटर निर्देश होते हैं वो सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, IIN इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये IIN का फुल फॉर्म है दोस्तों, एक अंक संख्या है। तो IIN जो अंक संख्या होता है उसमें 6 होता है दोस्तों। IIN जो होता है वो 6 अंकों का नंबर होता है जो आधार में यूज किया जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, 6। हमारा अगला क्वेश्चन, RM कमांड के कौन से विकल्प का यूज करके सभी उपनिर्देशिकाओं के साथ डायरेक्टरी को हटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर RM कमांड का यूज करके डायरेक्टरी को हटाना है तो हमें RM-R का यूज करना पड़ेगा, RM-R। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फेम रिले 1 को किस प्रकार के भौतिक नेटवर्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों जो हमारा फेम रिले 1 है वो हमारा होता है नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों जो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव है, ये हमारा होता है टेक्स्ट इफेक्ट होता है दोस्तों, अक्षरों पर प्रभाव डालता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट का टाइटल बार फाइल के नेम को फाइल एक्सटेंशन के साथ प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल सेव करते हैं तो उसका नाम एक्सटेंशन के साथ में टाइटल बार पे सेव होने के बाद शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, सही है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को सहेजते समय आप इसे GPG कुंजी से इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो GPG जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है GNU प्राइवेसी गार्ड होता है। तो ये हमारा सही है दोस्तों। अगर हम स्प्रेडशीट में फाइल को सेव कर रहे हैं तो GPG इनक्रिप्शन का यूज हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृति के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो डुप्लीकेट जो आकृति होता है दोस्तों, शेप्स होता है, उसके लिए हमारा शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो हमारा है Shift+F3 है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, डिजी लॉकर का उपयोग ई दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, जो हमारा डिजी लॉकर होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम अपने ई वॉलेट कारोबार को स्थानांतरित कर रहा है। तो दोस्तों पेटीएम है वो अपने कारोबार को, उसका अपना पेमेंट बैंक है दोस्तों। पेटीएम का जो है स्वयं का अपना पेमेंट बैंक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले क्या है? तो दोस्तों अगर हमारे स्क्रीन का जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है उसका डिस्प्ले क्या होता है, तो यहाँ पर होता है 4/3। दोस्तों 4 हमारा होता है और कॉलन 3 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानक दस्तावेज के साथ नेम और पते को मिलाने के लिए किस सुविधा का यूज किया जाता है? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में नेम और एड्रेस को मिलाना है तो उसके लिए हम दोस्तों मेल मर्ज का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स में CHOWN कमांड के बारे में सही क्या है? तो जो हमारा CHOWN होता है दोस्तों वो हमारा प्रत्येक दी गई फाइल के यूजकर्ता और या समूह के स्वामित्व को बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको स्प्रेडशीट में कितने प्रकार के चार्ट सम्मिलित करने की सुविधा देता है? तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 प्रकार के चार्ट पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्ट प्लस स्पेस बार प्लस n कुंजी को दबाने से बिंदु को उसके न्यूनतम आकार तक घटाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, अल्ट प्लस स्पेस बार प्लस n जो होता है ये हमारा मिनिमाइज का शॉर्टकट की होता है, तो इसके द्वारा हम विंडो के आकार को न्यूनतम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में टेबल रो को परिभाषित करने वाला टैग है। तो HTML में दोस्तों जो टेबल रो को परिभाषित करता है वो टैग में TR का यूज किया जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, निर्देश के एक सेट को एल्गोरिदम कहा जाता है। तो दोस्तों ये एकदम से सही है, क्योंकि जो हमारा एल्गोरिदम होता है वो निर्देशों के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो दोस्तों जो पहला हमारा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है इस विकल्प के अनुसार दोस्तों हमारा नेटस्केप है। इसका पूरा नाम नेटस्केप नेविगेटर होता है, लेकिन अगर इसमें मोज़ैक ऑप्शन होता, मोज़ैक भी एक वेब ब्राउज़र है जो सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। तो दोस्तों मोज़ैक के बाद नेटस्केप था, लेकिन इसमें मोज़ैक दिया नहीं है, तो हमारा नेटस्केप सही हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी विकल्प में मोज़ैक भी आ जाता है और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र पूछता है तो हमारा मोज़ैक हो जाएगा। और कभी मोज़ैक के फादर के बारे में पूछता है दोस्तों, तो टॉम एंडरसन होते हैं मोज़ैक के आविष्कार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी, नेटस्केप। हमारा अगला क्वेश्चन, आवर्ती जमा एक विशेष प्रकार की सावधि जमा योजना है जो बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये सही है, हमारा आवर्ती जमा जो होता है समयावधि की जमा योजना होती है कुछ समय के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इंटरनेट पर जो सर्वर होता है हमारा वो होस्ट सर्वर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, होस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, ट्विटर में अधिकतम ट्वीट आकार क्या है? तो ट्विटर में जो अधिकतम ट्वीट साइज होता है दोस्तों वो होता है 280। हाँ दोस्तों, कभी कभी विकल्प में 280 नहीं दिया रहता है तो वहाँ पर हमारा 140 सही हो जाता है, लेकिन इस विकल्प में 140 नहीं दिया है तो हमारा 280, अधिकतम 280 और न्यूनतम 140 होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, पंक्तियों कॉलम सेल को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं दोस्तों? तो अगर पंक्ति या रो को अगर मुझे जोड़ना है
तो कंट्रोल के साथ में प्लस चिन्ह का यूज करेंगे तो नया रो या नया कॉलम हम जोड़ सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैंगो नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, मैंगो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खोज इंजन के खोज परिणामों में वेबसाइट या वेब पेज की दृश्यता को परिभाषित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो दोस्तों अगर खोज इंजन में परिणामों को खोजना है तो उसके लिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, खोज इंजन अनुकूलन। इस इंग्लिश में देखेंगे दोस्तों तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी दोस्तों हमारा SEO का पूरा नाम पूछता है, तो SEO का जो पूरा नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साउंड फाइलें इम्प्रेस में जोड़ी जा सकती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो हम अगले सेट में देखे थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको स्प्रेडशीट के सेल में विशेष वर्ण सम्मिलित करने की सुविधा देता है। तो हाँ दोस्तों, स्प्रेडशीट में हम जो है किसी सेल में विशेष वर्ण डायल कर सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों हमारा है आंसर नंबर बी, सही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, लाइनक्स कर्नल फाइल का नाम क्या है? तो लाइनक्स कर्नल के जो फाइल का नाम होता है दोस्तों वो होता है BM लाइनक्स। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, पहला यांत्रिक गणना करने वाला उपकरण कौन सा था? जो सबसे पहला जो यांत्रिक गणना करने वाला उपकरण था दोस्तों वो हमारा था अबेकस। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, अबेकस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी BDU और कीबोर्ड में संबंध स्थापित कर देता है? तो दोस्तों अगर हम BDU और कीबोर्ड में संबंध स्थापित करना होता है तो हमें टर्मिनल का यूज करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों आंसर नंबर डी है, टर्मिनल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिट्वीट का अर्थ है दोस्तों, रिट्वीट का अर्थ होता है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे चला गया था, ये है ये, एक मिनट। हाँ, रीट्वीट का अर्थ है दोस्तों, तो रीट्वीट का जो अर्थ होता है वो होता है ट्वीट ऑन ट्वीट। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्वीट ऑन ट्वीट। हमारा अगला क्वेश्चन, भविष्य के कौशल का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भविष्य में जो कौशल का मुख्य लक्ष्य होता है दोस्तों वो कुशल बुद्धि होता है, इंक्रीज इफिशियंसी। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, कुशल बुद्धि। हमारा अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी भी तरह की जानकारी को विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए एक मानक क्या है? तो इंटरनेट पर अगर किसी भी जानकारी को विशिष्ट रूप से मैनेज करना है दोस्तों तो उसके लिए हमें URL का यूज करना होता है। URL में दोस्तों हम कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों CCC में URL का पूरा नाम पूछता है, तो URL का जो पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सेलों में पाठ के वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए एक वैध विकल्प नहीं है? तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है दोस्तों वो हमारा टॉप, मिडिल और बॉटम होता है, लेफ्ट नहीं होता, ये हॉरिजेंटल में होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए होता है, लेफ्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, एक प्रक्रिया जिसे दोहराया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और परिष्कृत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो आंसर नंबर डी है, पुनरावृत्त या चलने का। तो पुनरावृत्त होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन,
एक निब्बल कितने बाइट के बराबर है? तो दोस्तों जो एक निब्बल होता है वो 4 बिट लेता है और 8 बिट के बराबर हमारा दोस्तों एक बाइट होता है। 8 बिट बराबर एक बाइट, तो 8 बिट का जो आधा बिट होता है वो 4 होता है और 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आधा बाइट हो जाएगा। आधा बाइट बोले तो दोस्तों 4 बिट। हमारा अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज होता है वो हम कंप्यूटर के लिए करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, कंप्यूटर। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेसमेंट का विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि राइटर में जो है फाइंड और रिप्लेसमेंट का विकल्प होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, एक सेल पर एक से अधिक कंडीशन फॉर्मेट नियम लागू हो सकते हैं। तो बेशक दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्रू है दोस्तों। हम एक सेल पर एक से अधिक कंडीशन को लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लाउड क्यूब मॉडल के स्वामित्व आयाम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो क्लाउड क्यूब मॉडल होता है उसके जो स्वामित्व हैं वो होते हैं मालिकाना, जिसे बोला जाता है दोस्तों प्रोप्राइटरी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए ज़्यादा मेन मेमोरी आवश्यक है? तो दोस्तों जो मेन मेमोरी होता है वो हमारे ग्राफिक के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि कोई भी चित्र जो हम बनाते हैं ग्राफिक, तो वो जो है स्क्रीन पर बनाया जाता है और उसके लिए मुझे ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो मेन मेमोरी इसमें ज़्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। जैसे बोले मेन मेमोरी को बोलते हैं दोस्तों रैम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर डी है, ग्राफिक्स में ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में गटर मार्जिन का उपयोग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा गटर होता है वो बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, बाइंडिंग। क्योंकि जो हमारा गटर होता है दोस्तों वो लेफ्ट या टॉप में दिया जाता है, जिससे जो अतिरिक्त मार्जिन से अतिरिक्त जगह छोड़ता है। तो बाइंडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, NEFT किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा NEFT होता है वो निधि अंतरण के लिए किया जाता है, जिसे बोलते हैं दोस्तों फंड ट्रांसफ़र। कभी कभी दोस्तों NEFT का पूरा नाम पूछता है, तो पूरा नाम होता है इसका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो दोस्तों और इसका पूछता है कि ये कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था, NEFT जो होता है लागू हुआ था 2005 में। हमारा अगला क्वेश्चन, थ्री प्रिंट करने योग्य फाइल के लिए खोज इंजन कौन सा है? तो 3D जो प्रिंट होता है दोस्तों वो हमारा एग्गी जो होता है वो 3D प्रिंटिंग के लिए खोज इंजन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट कलर को रेड कलर में सेट करने के लिए RGB कलर मॉडल के तहत लाल, हरा और नीले कलर के लिए आपको क्रमशः किस मूल्य की आवश्यकता है? तो दोस्तों RGB में जो रेड, ग्रीन और ब्लू होता है उसके लिए हमारा 255, 255 और 255 होता है, तीनों कलर के लिए दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेड कलर के लिए पूछा है, तो रेड कलर के लिए दोस्तों सिर्फ हमारा सी वाला विकल्प सही जा रहा है, क्योंकि पहला जो होता है रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है। तो रेड जो है पहले है 255 और रेड कलर के सेट के लिए यह पूछा है दोस्तों, तो सिर्फ रेड कलर को हम देंगे और हमें ग्रीन और ब्लू कलर को 0 कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है के रूप में जाना जाता है। तो जो 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर है दोस्तों वो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन,
लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो एक वर्ष में 12 भुगतानों के साथ 5% वार्षिक नाममात्र ब्याज के लिए प्रभावी ब्याज की गणना करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 5% 12 भुगतानों के लिए एक वर्ष में करने की बात कह रहा है ये। तो इसके लिए दोस्तों हम इक्वल टू इफेक्टिव ब्रैकेट में 5% कामा 12 का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, विंडो एनटी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो विंडो एनटी होता है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा गलत, ये है दोस्तों फॉल्स होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, नॉन मॉडरेटेड न्यूज ग्रुप में न्यूज ग्रुप में कोई भी संदेशों की गुणवत्ता को नियंत्रित नहीं करता है, इसलिए कोई कुछ भी पोस्ट कर सकता है। तो हाँ दोस्तों, जो हमारा न्यूज ग्रुप होता है कोई भी उसमें अपने संदेशों को पोस्ट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कॉलम डी को चुनने के बाद शॉर्टकट की कंट्रोल+- दबाते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम कॉलम डी को चुने हुए हैं और कंट्रोल+- का यूज करेंगे तो हमारा कॉलम डी जो है वो डिलीट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, कॉलम डी डिलीट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो OCR का पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका होता है रिकॉग्निशन होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है दोस्तों बी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वर्गीकरण कौन सा नहीं है। तो जो दोस्तों कंप्यूटर वर्गीकरण है, मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है और नोटबुक होता है, लेकिन मैक्स फ्रेम कोई कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है। इस क्वेश्चन का जो बी विकल्प है वो हमारा गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन, OOP में डेटा और डेटा पर की जाने वाली प्रक्रियाओं को वस्तुओं में संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों बेशक संयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा है ट्रू है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रीपेड डेबिट कार्ड भी कहलाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा प्रीपेड डेबिट कार्ड होता है वो होता है रीलोडेबल डेबिट कार्ड होता है, हम फिर से उसको रिलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। दोस्तों इसमें डी के जगह पे 1 लिख उठा है, तो इसको यहाँ पर डी होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर डी है, रीलोडेबल डेबिट कार्ड। हमारा अगला क्वेश्चन, किसके सिवाय निम्नलिखित सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चारों विकल्प दिए हैं इसमें कोई एक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। तो MS ऑफिस जो होता है दोस्तों ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, ईथरनेट तकनीक क्या है। तो दोस्तों जो ईथरनेट होता है वो हमारा लैन में यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, लैन। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा कमांड एक फाइल को एक डिस्क से दूसरे में स्थानांतरित करता है। तो दोस्तों एक फाइल से दूसरे डिस्क में अगर स्थानांतरित करना है तो हम कॉपी कमांड का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, कॉपी कमांड। हमारा अगला क्वेश्चन, यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बार चार्ट को 3D लुक दिया जाना है और चार्ट विजार्ड में शेप्स ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन एक शेप्स विकल्प नहीं है। तो दोस्तों अगर हम कोई बार चार्ट लेते हैं और उसमें 3D लुक देते हैं तो इसमें से कौन सा शेप्स नहीं बनेगा। तो पिरामिड बनता है दोस्तों, सिलेंडर भी बनेगा और कोन बनेगा, लेकिन हमारा सर्कल नहीं बनता है,
क्योंकि जो भी हमारा बार चार्ट होता है दोस्तों, हमारा ऐसे बार चार्ट होता है, ऐसे डाटा ऐसे दिखाया जाता है, ना कि गोले में दिखाया जाता है दोस्तों। तो गोले में नहीं दिखाया जाता है, इसलिए सर्किल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स में प्रवेश कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर हम नॉर्मल व्यू लेते हैं तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स को हम ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, नॉर्मल व्यू। हमारा अगला क्वेश्चन, सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति सिस्टम हैकिंग करता है दोस्तों, तो सूचनाएं एकत्र करना उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, सूचनाएं एकत्र करना। हमारा अगला क्वेश्चन, विषम चुनिए। दोस्तों इसमें से कोई हमारा अलग है, जो उसको चुनना है, तो जो हमारा अलग है दोस्तों वो हमारा कर्नल जो होता है वो सबसे अलग है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, कर्नल। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में A1, B1, C1 और D1 सेलों की सामग्री क्रमशः 1, 2, 3 और 4 हैं। सेल E1 में सामग्री क्या होगा यदि हम या आप कॉलम C को छिपाते हैं और सेल E1 में सूत्र इक्वल टू सम ब्रैकेट में A1 कोलन D1 ब्रैकेट बंद टाइप करते हैं? तो दोस्तों अगर हम सम सूत्र यहाँ पर यूज करते हैं तो हमारे वैल्यू को ये जोड़ता है, और कोई भी अगर हम कॉलम छिपाए हैं उसके भी वैल्यू को ये क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। तो सभी के वैल्यू को जोड़ने पर दोस्तों 4, 3, 7, 3, 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 10 होता है दोस्तों, 10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी है हमारा दोस्तों। अगला हमारा, मेल मर्ज करने के लिए किस मेनू का यूज किया जाता है? तो दोस्तों जो मेल मर्ज होता है वो हमारा टूल्स मेनू में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, टूल्स। हमारा अगला, कौन सी कमांड आपको अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड में लाता है? तो दोस्तों अगर हमें पहले स्लाइड में जाना है तो कंट्रोल के साथ में होम बटन का यूज करते हैं। अगर सिर्फ हम होम बटन का यूज करेंगे दोस्तों तो कर्सर को लाइन के शुरू में ले जाएगा, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ में यूज करेंगे तो पहले स्लाइड पर ये ले जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, कंट्रोल प्लस होम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल मोशन एक प्री डिफाइंड है दोस्तों। तो सर्कल मोशन जो होता है हमारा एनिमेशन स्कीम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड वातावरण का एक्सेस हमेशा पारंपरिक डेस्कटॉप वातावरण की तुलना में अधिक धन व्यय करता है। तो दोस्तों ये हमारा गलत है, क्योंकि हमारा जो क्लाउड वातावरण होता है दोस्तों, क्लाउड इन्वायरमेंट होता है, ये हमारा अधिक धन व्यय नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न फॉन्ट साइज या फॉन्ट आकार में से कौन एक अधिकतम आकार लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध है? तो अधिकतम जो आकार होता है दोस्तों राइटर में वो 96 होता है, और न्यूनतम जो होता है वो हमारा 6 होता है दोस्तों। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, न्यूनतम कितना है? तो 6 होगा दोस्तों, और अधिकतम हमारा 96 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में सेल A1, A2, A3, A4 और A5 की सामग्री क्रमशः 5, 4, 3, 2, 5 है। यदि सेल A6 में गणना फंक्शन इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट में A1 कोलन A5 कामा डबल कोट में ग्रेटर देन 1 डबल कोट बंद और हमारा ब्रैकेट बंद के रूप में लिखा है, तो सेल A6 में प्रदर्शित परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर एक सूत्र दिया है काउंट इफ। काउंट इफ करता क्या है दोस्तों, किसी भी संख्या को जो हम कंडीशन दिए रहते हैं उस सिर्फ नंबर को ही गिनता है। तो ये कह रहा है दोस्तों A1 से A5 के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, उसी को ये गिनेगा। तो दोस्तों अगर इसमें जो वैल्यू दिया गया है ये सभी 1 से बड़े हैं, इसलिए इनको गिन लेगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारा इन वैल्यू को गिनने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आ गया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए,
इसको गिन लेता है दोस्तों, जोड़ता नहीं है, सिर्फ नंबर को गिन लेता है। हमारा अगला क्वेश्चन, एरोहेड बनाना जो प्रसंस्करण में परिवर्तनीय हो सकता है, तो जो हमारा एरोहेड होता है दोस्तों वो हमारा परिवर्तनीय हो सकता है तो नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर ए है फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिसे केवल लिमिटेड यूज करता ही एक्सेस कर सकते हैं? तो जो लिमिटेड यूज करता है दोस्तों वो हमारे होते हैं प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड वाले जो होते हैं दोस्तों वो हमारे लिमिटेड यूज करता होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उपलब्ध 200 रुपये के नोट का रंग स्टोन ग्रे है। तो हाँ दोस्तों, जो हमारा 200 रुपये का नोट होता है वो स्टोन ग्रे रंग का होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन, CSS का पूरा नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो CSS का पूर्ण रूप क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। हमारा अगला क्वेश्चन, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकॉन या छवि का एक टुकड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों अगर किसी वेब पेज पर हैं और किसी दूसरे वेब पेज या दूसरे लिंक पर जुड़ना है तो उसके लिए हमें हाइपर लिंक का यूज करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, हाइपर लिंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, RTGS में न्यूनतम सीमा 5 लाख और NEFT में न्यूनतम सीमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि RTGS में जो न्यूनतम सीमा है वो 2 लाख है और मैक्सिमम इसकी कोई सीमा नहीं है। और नेफ्ट का जो है दोस्तों न्यूनतम कोई सीमा नहीं है और अधिकतम जो है 2 लाख है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पूर्ण स्क्रीन में प्रदर्शित होने पर भी आप सेल की सामग्री को संपादित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ये सही है, ट्रू है दोस्तों। आंसर नंबर बी इसका क्वेश्चन का सही है। हमारा अगला, CPU और मेमोरी पर स्थित हैं। तो दोस्तों जो हमारा CPU और मेमोरी है वो हमारा मदरबोर्ड पर स्थित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, मदरबोर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पूर्ण स्क्रीन में प्रदर्शित होने पर भी आप सेलों की सामग्री को संपादित कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी है, ट्रू है दोस्तों, रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। हमारा अगला क्वेश्चन, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कैरेक्टर केस कैसे बदल सकते हैं? तो अगर दोस्तों राइटर में हम हैं और कैरेक्टर केस को चेंज करना है तो हम शिफ्ट के साथ में F3 फंक्शन बटन का यूज करेंगे तो हमारा कैरेक्टर केस चेंज हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक कॉलम के लिए आपके द्वारा निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी? तो दोस्तों अगर एक कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई निर्धारित करना है तो हम 0 पर सेट कर सकते हैं, 0 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर डी हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, शैली और स्वरूपण किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करके किया जाता है? तो अगर दोस्तों हम स्टाइल और फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं तो F11 फंक्शन बटन का यूज करते हैं, F11 दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा लाइन स्पेसिंग होता है टेक्स्ट की लाइनों के बीच का स्पेस, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ लाइन और टेक्स्ट की लाइनों के बीच स्पेस, जो ये हमारा बीच का स्पेस है दोस्तों ये वाला, इसको हमें कहते हैं लाइन स्पेसिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, टेक्स्ट की लाइनों के बीच का स्थान जो होता है हमारा लाइन स्पेस कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में ट्रांसपोज एक विकल्प है। तो हाँ दोस्तों, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में ट्रांसपोज विकल्प होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी ट्रू है हमारा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन,
लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी परीक्षक शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सा मेनू विकल्प यूज किया जाता है? तो दोस्तों अगर मुझे स्पेलिंग चेकिंग करना है तो किस मेनू का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम जाएंगे टूल्स मेनू और स्पेल चेक का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, टूल्स स्पेल लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ स्पेल होना चाहिए चेकर। हमारा अगला क्वेश्चन, अगले फ्रेम का चयन करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस F4 है। तो हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, एक भुगतान प्रणाली जिसमें धन स्थानांतरण निर्देशों का प्रसंस्करण है और अंतिम निपटान दोनों लगातार हो सकते हैं उसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोई भी अगर हमें यहाँ पर सेटलमेंट करना है तो उसके लिए हम RTGS का यूज करते हैं। RTGS का पूरा नाम है दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका शॉर्टकट भी आता है आपके CCC के एग्जाम में दोस्तों। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। और पोस्ट का भी पूछता है दोस्तों तो पॉइंट ऑफ सेल, और नेफ्ट का भी पूछता है तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और IMPS का होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है दोस्तों। तो इस सभी का शॉर्टकट भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्विटर का मूल नाम क्या था? तो जो ट्विटर का मूल नाम है दोस्तों वो हमारा है TWTTR होता है, TWTTR। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मूल है दोस्तों वो हमारा होता है कर्नल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए कर्नल। हमारा अगला क्वेश्चन, OTP को 2 फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो सही है हमारा। और दोस्तों OTP का पूरा नाम भी पूछता है तो OTP का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन, वाक्य को चुनने के लिए Ctrl+Greater क्लिक करने की विधि का यूज किया जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ में ग्रेटर देन का यूज जो है वाक्य को चुनने के लिए हम नहीं करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए फॉल्स है दोस्तों, ये हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में केवल पहला इंटरनेट बैंक स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 1996 में हमारा पहला इंटरनेट बैंक स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए 1996। हमारा अगला क्वेश्चन, टास्क पेन में स्लाइड पेज सेक्शन को कितने उपखंडों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो टास्क पेन को जो है 2 उपखंडों में विभाजित किया जाता है, लेकिन इसका जो है आंसर सही है आंसर नंबर बी 3 होता है दोस्तों। इसमें जैसे स्लाइड टैब, आउटलाइन टैब और नोट पेन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी 3 होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, डेस क्या है? तो DES का पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो डेटा इनक्रिप्शन मानक होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो डेस का जो पूरा नाम होता है दोस्तों डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन यहाँ दोस्तों एवरेज दिया हुआ है जो कि औसत निकालता है। तो यहाँ दिया है एवरेज ब्रैकेट में 3,4,5 ब्रैकेट बंद औसत को 4 के रूप में लौटाएगा। तो दोस्तों इस फार्मूला को सॉल्व करने पर इसका जो रिजल्ट आएगा ये कह रहा है कि 4 आएगा। तो जो औसत होता है दोस्तों जो भी वैल्यू दिया होता है उन वैल्यू को जोड़ता है और उतने वैल्यू से भाग दे देता है। तो इन वैल्यू को जोड़ने पर दोस्तों 3 और 4 जोड़ते हैं 7 होगा, और 7 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 12, और 12 हमारा 3 वैल्यू को जोड़ करके हुआ 1 2 3। तो 12 में अगर हम 3 से भाग देंगे दोस्तों तो 3 चौक 12,
तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 4। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर ए है दोस्तों, ट्रू है हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो ब्लड शुगर नाम के तहत परिभाषित एक सीमा के औसत को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों औसत का जो सूत्र होता है एवरेज होता है। तो यहाँ एवरेज तो लिखा हो दोस्तों, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं लगा, तो ये गलत है हमारा। एबीजे होता नहीं है, एबीजे भी नहीं होता है, और इक्वल टू एवरेज ब्लड शुगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, हमारा सही है आंसर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों एक नया टैब लेना है, उसके लिए हम कंट्रोल के साथ में टी बटन को प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस टी हमारा नया टैब के लिए है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, बुलियन ऑपरेटर जो शर्तों को वर्णित करता है ताकि प्रत्येक खोज परिणाम में ऐसा कोई भी शब्द ना हो जो इसका अनुसरण करता है या ऑपरेटर है। तो दोस्तों हमारा जो बुलियन डेटा होता है यस या नो होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, हमारा ट्रू है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य मेमोरी के दो प्रकार क्या हैं? तो यहाँ दोस्तों मेन मेमोरी की बात कर रहा है। तो मेन मेमोरी के जो दो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, रोम और रैम होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर विंडो 10 से प्रिंटर को हटाने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है? तो अगर विंडो 10 में दोस्तों अगर मुझे प्रिंटर को हटाना है तो रिमूव डिवाइस का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, रिमूव डिवाइस। हाँ दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे शेयर भी करें। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जटिल नियम आधारित कार्य को स्वचालित करने के लिए रोबोट प्रक्रिया स्वचालन प्रौद्योगिकी किसको भी आवश्यकता नहीं है? तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो हमारा रोबोट प्रोसेस होता है किस प्रौद्योगिकी प्रक्रिया को नहीं कर सकता है? तो दोस्तों हमारा जो रोबोट है वो हमारा फॉर्म नहीं भर सकता है, क्योंकि फॉर्म में जो होता है हर बार कैप्चा कोड मांगा जाता है, और कैप्चा कोड हमारा जो है रोबोट समझ नहीं पाता है, क्योंकि कैप्चा कोड हर फॉर्म में अलग अलग आता है और क्या आएगा ये पता नहीं होता है, और रोबोट हमारा प्रोग्रामिंग के थ्रू रहता है, इसलिए ये फॉर्म नहीं भर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, किसी संदेश को अग्रेषित करने के लिए हम विकल्प का यूज करते हैं। तो दोस्तों अग्रेषित को बोला जाता है फॉरवर्ड। तो किसी संदेश को अगर मुझे फॉरवर्ड करना है तो हम फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, आगे करें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फॉरवर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में त्रुटियां या कोई समस्याएं हो तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया गया है? तो हैंड आउट मास्टर द्वारा दोस्तों प्रदर्शित दर्शकों के हैंड आउट का नोट का लेआउट है। तो दोस्तों दर्शकों के लिए जो होता है हैंड आउट का नोट प्रदर्शित किया जाता है, जिसको कहते हैं हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया जाता है दोस्तों? तो ये हमारा विकल्प सही है, दर्शकों के हैंड आउट का नोट होता है। तो दोस्तों हमारे इस सेट में 100 ही क्वेश्चन थे जो हमने आप सभी को रीड करा दिए। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प हो। धन्यवाद दोस्तों।